नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज डिजिटल। आप सबों का स्वागत है। रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस एक बार फिर फंसती नजर आ रही है। रूपेश हत्याकांड में गिरफ्तार कातिल ऋतुराज की पत्नी ने पटना पुलिस पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बाद पटना पुलिस की छवि एक बार फिर कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। रूपेश हत्याकांड में गिरफ्तार ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने पटना पुलिस पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि पटना पुलिस ऋतुराज के साथ उसे भी उठाकर थाने ले गई थी, जहां उसे मारा पीटा गया था। उसके कपड़े स्वेटर वगैरह उतरवा कर उस पर डंडे चलाए थे। उसे निर्वस्त्र करने की धमकी दी गई थी और इस वजह से डरकर उसके पति ऋतुराज ने गुनाह कबूल किया। अब इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान दोनों ही नीतीश सरकार के विरुद्ध मैदान में कूद गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने ताबड़तोड़ 2 ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस ऋतुराज के पत्नी के आरोपों ने एक बार फिर नीतीश सरकार के खोखलेपन और नंगेपन को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को तत्काल गृह विभाग का प्रभार छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को फिर से थका हुआ बताया और उन्होंने कहा कि वे तंत्र पे बोझ बन गए हैं। सांसद चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे भी मैदान पे उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि वे इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे रूपेश के परिजनों के लिए। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब कत्ल होने वाले और कातिल दोनों के परिजनों को सीबीआई जांच की जरूरत है, दोनों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, दोनों पटना पुलिस के थ्योरी से सहमत नहीं है, तो सीएम नीतीश को क्या समस्या है। गौरतलब यह भी है कि आज रूपेश सिंह के परिजन सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, मुलाकात भी हुई। अब गेंद पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार के पाले में है कि क्या वे पीड़ित और आरोपी दोनों के परिजनों के मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच की मंजूरी देते हैं अथवा नहीं। संभवतः यह इस मामले को, इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप भी दें, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोजपा के चिराग पासवान, पहले से जन अधिकार पार्टी की ओर से पूर्व सांसद पप्पू यादव, सभी इसे मुद्दा बना लिए हैं। इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। रूपेश के परिजन पटना पुलिस से सहमत नहीं है। कत्ल के आरोप में जिस कातिल गिरफ्तार किया गया है ऋतुराज, उसकी पत्नी ने पटना पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं, हालांकि आरोप के जांच होने के बाद पता चलेगा कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, मगर यदि सच्चाई निकलती है तो ये पटना पुलिस के लिए डूब मरने वाली बात होगी। अब गेंद पूरी तरह से नीतीश सरकार में पाले में है। सीएम नीतीश कुमार क्या करते हैं, मांगों को स्वीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, सीबीआई जांच के लिए मामले को भेजते हैं अथवा नहीं, निगाहें सीएम हाउस की ओर गड़ी है, वे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन ऋतुराज की पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों ने फिर से इस बार मामले को सनसनीखेज बना दिया है। चारों तरफ बेहद हाई प्रोफाइल रूपेश सिंह हत्याकांड की चर्चा चल रही है। नेता प्रतिपक्ष के अलावा लगभग पूरा विपक्ष सरकार के पीछे पड़ गया है। आंदोलन तक की बात हो रही है, सड़कों पर उतरने की बात हो रही है। अब इंतजार है सीएम नीतीश इस पर क्या फैसला लेते हैं और पटना पुलिस अपनी जांच को सही साबित करने के लिए और क्या पेश करती है, क्योंकि इस बार पटना पुलिस की इमेज भी दांव पर लगी हुई है। देखते रहिए
एबी न्यूज़ डिजिटल। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।